हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन लेट स्टार्ट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए अपार आईडी जो है बनाना कंपलसरी हो गया है। जिस तरह से आधार कार्ड ज़रूरी है, इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए अब जो है अपार आईडी ज़रूरी है। अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। तो अपार आईडी बनना ज़रूरी है। जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और डिग्रीज़ हैं, आपकी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो डिजी लॉकर में आपके सेव होते रहेंगे। तो आपका एक डिजी लॉकर एक आईडी आपको बन जाएगी। आप किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका किसी कंपनी में अगर आने वाले टाइम में आप जॉब करोगे तो डिजी लॉकर के ही थ्रू आपका सारी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो एक परमानेंट आईडी बन जाएगी। जितने भी हिंदुस्तान में आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हों या आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए अब कंपलसरी है। और इसमें आपके क्रेडिट पॉइंट्स बना कराएंगे। जिस तरह से सिविल बनती है उसमें बैंक वगैरह में, इसी तरह से अब क्रेडिट पॉइंट्स रहेंगे। तो अब इसमें जो है हम ये आप डाल सकते हो। ये वेबसाइट है, आप देख ही सकते हो। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये हम यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ जो है कंसर्न जो पेरेंट्स को देनी है, तो देखिए बेसिक रिसोर्सेज, इसमें बेसिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये जो लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं तो उसमें चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ यहाँ से अब चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप ये लैंग्वेज देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, यानी 22 लैंग्वेज हैं। ओके, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी। तो जो इस शेड्यूल में जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेस, उसके बेस पे ये आपके अपर आईडी जो है वो जनरेट होगी। आप जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, 22 लैंग्वेज में, उसमें आप कर सकते हैं, जो कि हमारे 8 शेड्यूल में वो लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। अपार ब्राउचेस की हम बात करें या आपके उसके की फीचर्स क्या होने वाले हैं, आईडी प्रोसेस फ्लो किस तरह से हम बनाना है, और अपार इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, और मिसकंसेप्शन, अपार की डिसीजन सपोर्ट, एफएक्यूज, और पेरेंट्स कंसर्न, यानी स्कूल्स में जो टीचर्स के थ्रू जो वो बननी है अपार आईडी, तो उसके लिए पेरेंट्स उन्हें अपनी सहमति देंगे, यानी अपनी कंसर्न देंगे। तो उसका किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, तो हम इसे यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ओके, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा ये डाउनलोड हो गया है। कंसर्न्ड वाई फादर या मदर या लीगल गार्जियन। तो लीगल गार्जियन में आपका वो आपके मामा भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं, जिनका अगर फादर नहीं है। तो कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अपर आईडी जनरेशन के लिए, तो ये स्कूल में फॉर्म जमा होगा आपका। तो यहाँ जो स्कूल नेम है, यहाँ जो है आपको स्कूल नेम देना होगा। आगे हम स्कूल नेम दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आई। आई के बाद ये कोमा लगा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद जो कंसेंट दे रहा है उसका नाम, यानी अगर फादर है तो फादर का यहाँ नाम आ जाएगा। जैसे तो वो फादर अपना नाम लिख सकता है यहाँ। उसके बाद एज द, वो अगर फादर है तो फादर, और अगर वो मदर है तो यहाँ अपना माँ अपना नाम लिखेगी, और एज द वो मदर करेगा, मदर करेगी, या मदर लिखना होगा एज द मदर। ओके, तो यहाँ मदर, अगर अंकल है तो अंकल, क्योंकि जो भी गार्जियन बनना है तो गार्जियन का यहाँ नाम आ जाएगा, और उसका किस हैसियत से है, यानी क्या उसका क्या रिलेशन है उसके उसके साथ। तो यहाँ जो है आपका क्या आ जाएगा, फादर, मदर, या गार्जियन का क्या गार्जियन है, क्या है। ओके, अगर सेल्फ है यानी कोई नहीं है उसका, तो वो यहाँ सेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा और यहाँ सेल्फ आ जाएगा। ओके, ये लेकिन रियर कंडीशन रहती है, ऐसा कंडीशन ना हो तो बेहतर है। तो आई स्लैश, उसके बाद आपका यानी फादर का नाम आ गया, नाम यहाँ आ गया। अगर फादर है तो फादर, या मदर है मदर। यहाँ कैंडिडेट्स का स्टूडेंट्स का नाम होगा, नेम ऑफ द माइनर स्टूडेंट। और ये जो डाउनलोड करने के बाद ना आप मोबाइल से भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वर्ड पे है। ओके, उसके बाद विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एस, आप वहाँ क्या लगाना चाहोगे, आधार, पैन, ईपीआईसी, डीएल, पीपी।
ओके। तो बाकी को आप डिलीट कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड के थ्रू आप दोगे तो ये डिलीट कर दीजिएगा ग्रेटर देन, और उसके बाद एंड आइडेंटिटी प्रूफ आईडी, आईडी नंबर यहाँ यहाँ आईडी नंबर की जगह ये पूरा हटा देना और यहाँ आईडी नंबर यानी आधार नंबर लिखना है। अगर पैन नंबर देना चाहते हो तो पैन नंबर यहाँ दे सकते हैं आप। जैसे ही फिर स्क्रॉल करोगे यहाँ फिर ये देखिए डेट ऑफ फिज़िकल कंसेंट। डेट ऑफ फिज़िकल कंसेंट यानी किस डेट में आप स्कूल में जमा करना है, तो स्कूल में किस डेट में आप दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक डेट दी होगी पेरेंट्स के लिए। और प्लेस ऑफ फिज़िकल कंसेंट, तो प्लेस ऑफ कंसेंट यहाँ स्कूल का आप नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ जो है जो भी पेरेंट्स है गार्जियन है वो उनके सिग्नेचर होंगे। देन उसके बाद ये नीचे जो है यहाँ टीचर, ये ऑफिस यूज़ के लिए रहेगा नीचे वाला पोर्शन, ये जो है स्कूल के लिए पोर्शन है। तो यहाँ टीचर अपना नाम लिखेगी, जो भी है मैडम उन्हें जो हेड ऑफ द ऑफिस या आपका प्रिंसिपल जो भी जिसे भी वो अथॉरिटी दे तो वो स्कूल के प्रिंसिपल भी होती हैं। और यहाँ नेम स्टूडेंट्स नेम, यहाँ स्टूडेंट्स का आप नेम, यहाँ स्टूडेंट्स का नेम खुद भी ले सकते हो। ओके। और फिर उसके बाद यहाँ डेट, यहाँ फिर स्कूल वाली ही डेट डालेंगे और यहाँ स्कूल के वाले ही क्या है सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह का ये फॉर्म भरने का तरीका रहेगा, यानी आपका ये इस तरह से आपको कंसर्न देनी होगी। अब जैसे यहाँ स्कूल नेम है, यहाँ अब्दुल्ला स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ अलीगढ़, और यहाँ आपका क्लास थर्ड और सेशन 2025 24-25 ये डाल दिया है। डालना चाहें तो आप यहाँ मेंशन करना चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको देखिए मैंने ये उसी वही फॉर्म है, तो स्कूल नेम में स्कूल नेम आपका लिख ही दिया है। ओके। उसके बाद असल में यहाँ आप देख सकते हो आई, आई के बाद यहाँ नाम लिखना होगा। उसके बाद एज द फादर ऑफ, फादर ऑफ तो यानी क्या रिलेशन है, एज द फादर ऑफ विद फादर ऑफ, तो यहाँ जो है फादर ऑफ किसका, उस बच्चे का नाम, यहाँ चिल्ड्रन का नाम आएगा बच्चे का। एस यहाँ फादर या मदर का नाम आ जाएगा। एज द फादर यहाँ अगर फादर है तो, अगर मदर कर रही है यहाँ मदर है तो यहाँ मदर कर देना है। एज द मदर ऑफ, और फिर यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा, जो भी बच्चे का नाम है स्टूडेंट का नाम जो है वो आ जाएगा। उसके बाद विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज आधार है पैन है जो भी आईडी, तो यहाँ आधार लगाना है तो आधार कर दिया। और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यानी आधार नंबर आप डालोगे, क्योंकि यहाँ एज प्रूफ एज आधार, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यानी आधार नंबर यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद देन डेट ऑफ फिज़िकल कंसेंट जो है वो ये स्कूल वाले जो है 6 फरवरी 2025 में करा रहे हैं। प्लेस ऑफ फिज़िकल कंसेंट यानी अब्दुल्ला स्कूल एमयू अलीगढ़ 202002, यहाँ जो है पेरेंट्स के यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे या गार्जियन के, गार्जियन या मदर, ओके जो भी करना चाहे। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये जो है टीचर के लिए है, तो यहाँ एज द हेड ऑफ द जो भी स्कूल से ऑथोराइज करे, जो भी टीचर है या प्रिंसिपल खुद करे, या और एज ए लीगल गार्जियन ऑफ एज तो यहाँ स्टूडेंट्स नेम वो स्कूल वाले ही लिखेंगे, और यहाँ आपका डेट जिस दिन वो जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ टीचर के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो नीचे वाला जो ये जो ऑप्शन है ये टीचर के लिए है, टीचर के लिए पूरा। ऊपर वाला आपको यहाँ फादर नेम या मदर नेम या गार्जियन का नाम, यहाँ चिल्ड्रन का नाम आ जाएगा, और यहाँ आईडी प्रूफ आ जाएगा। अगर पैन कार्ड लगा रहे हो तो यहाँ पैन कार्ड कर दीजिएगा, अगर आधार का कर रहे हो तो यहाँ आधार, और यहाँ आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा। ओके। तो इस तरह से आप कंसर्न दे सकते हैं अपार आईडी के लिए बनने के लिए, और फिर बाकी जो प्रोसेस जो है वो स्कूल के थ्रू होगा। ये पूरे हिंदुस्तान का तरीका यही रहेगा, वो स्कूल के थ्रू जो है वो इसी तरह से बनेगा। ओके। तो स्कूल के थ्रू जो बनने का जो प्रोसेस है अपार आईडी का, वो यही प्रोसेस है, वो कंसेंट के थ्रू दिया जाएगा। ओके। तो अपार रिसोर्स के हम मेन वेबसाइट पर आ गए हैं। तो यहाँ अगर अपार ब्राउज़र इंग्लिश की अगर बात करें तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। डाउनलोड,
तो इसमें जो प्रोसेस करी जा रही है अपार आईडी यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रहेगी पूरे हिंदुस्तान की, इंडिया के स्टूडेंट्स की, यानी एक आईडी रहेगी अपार आईडी यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ओके। और जिस तरह से आपका आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट का होता है, इसी तरह से अपर आईडी भी जो है आपकी 12 डिजिट की रहने वाली है। कितने? 12 डिजिट की। ओके, 12 डिजिट की अपर आईडी रहने वाली है आपकी। अब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, अब यहाँ देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर अपार आईडी। ओके, और ये आपका यहाँ स्कैन भी कर सकते हो, बार कोड रहेगा इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। इसमें 30+ लाख जो है टोटल नंबर ऑफ अपर आईडीज क्रिएट होंगी। 15 लाख नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जनरेटेड अपार आईडी बनाएंगे, जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जनरेटेड, और 35 लाख एकेडमिक रिकॉर्ड्स मैप्ड विद अपार आईडी। अपार्स इकोसिस्टम स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन होगा माइनर्स विद पेरेंट्स कंसर्न्स, यानी पेरेंट्स के, जो अभी हम ने जो डिस्कस करा था उसमें पेरेंट्स माइनर स्टूडेंट्स हैं, यानी बच्चे छोटे स्कूल की बात है, तो वो क्या कंसर्न किसके थ्रू होगा? पेरेंट्स के कंसर्न के थ्रू होगा। स्कूल्स रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करता है, उसके स्कोरिंग है, मार्क्स वगैरह, तो सब उसकी आईडी में वो रिकॉर्ड होता रहेगा। ओके, उसकी आईडी में रिकॉर्ड होता रहेगा। HEI एंड एजू टैक्स, और एक्सेस स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं स्किल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज हैं जॉब वगैरह के लिए भी, तो अगर वो जॉब में चला गया तो जो उसके जो उसका वेरिफिकेशन वगैरह वो सब अपार आईडी के थ्रू हो जाएगा। उसे वहाँ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड कॉलेज में भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उसका जो है रिकॉर्ड्स जो है क्रेडिट्स पॉइंट जो हैं वो इसमें अपर आईडी में आपके ऐड वो उसका बढ़ता रहेगा। एडल्ट लर्नर्स और लर्नर्स के लिए भी, तो ये एक वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी बहुत बड़े लेवल पे है, काम करेगी। और ये अब कंपलसरी मान लो आप स्कूल्स के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और लर्नर्स के लिए बेनिफिट्स, यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी रहेगी, सीमलेस एकेडमिक मोबिलिटी, यानी एक जगह स्कूल से दूसरी जगह मोबिलिटी के लिए, ट्रांसफरेबल के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, अप्लाइंग फॉर टू यूनिवर्सिटीज़ या जॉब हंटिंग, स्टूडेंट्स आईडी प्रूफ रहेगा। लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी रहेगी, स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग रहेगी, यानी पूरी लाइफ साइकिल में उसकी इनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। हाउ टू क्रिएट अपार आईडी, तो अपार आईडी इस तरह से जो है वो बनेगी। तो यानी आपने जो है अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कंसर्न फॉर्म का, वो कंसर्न फॉर्म वो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा, बाकी का काम जो है वो स्कूल वालों का रहेगा। तो अपार आईडी विल बी क्रिएटेड बाय द स्कूल अथॉरिटी वाया लॉग इन टू द UAISE प्लस पोर्टल पे ये बनाएंगे। ओके, तो ये बच्चों का जो है, यानी जो स्कूल्स का जो अपर आईडी का जो प्रोसेस रहेगा, वो पेरेंट्स को कंसर्न देने के बाद ये UDISE प्लस पोर्टल पे ये क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। ओके, विल बी क्रिएटेड बाय द स्कूल, ये जो स्कूल की अथॉरिटी रहेगी वो बनाएगी। अपॉन यूज क्या सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद द अपर आईडी गेट्स एडिड टू, फिर अपार आईडी जो है वो डिजी लॉकर पे वो ऐड हो जाएगी, और डिजी लॉकर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। क्या डाउनलोड कर सकते हो? इन वेरिफिकेशन के बाद आप अपार जो कार्ड रहेगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन प्लीज़ विजिट से apar.education.gov.in पे, और इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ क्लिक कर सकते हो। योर चॉइस योर अपार, यानी आपकी चॉइस योर अपार आपका। योर एकेडमिक पासपोर्ट फॉर लाइफ इजी प्रोग्रेस ट्रैकिंग, वो एक इजीली आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी,
easy of education access through DigiLocker, skill gap analysis, routes of अपार एंड इट्स विजन। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 2020 के थ्रू ये अपार आई क्रिएट की जा रही है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, यानी आपके जो है एक क्रेडिट से पॉइंट्स मिलेंगे। अपार प्रोवाइड्स फाउंडेशन टू द पिलर्स ऑफ एनईपी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। एक्सेस है, इक्वलिटी है, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह से आपको जो है स्कूल में पेरेंट्स को अपनी कंसर्न देनी होगी। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।